हेलो एवरीवन, आप सभी का वैदिक कॉस्मोस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बृहस्पति की यानी जुपिटर की पोजीशन सभी 12 भाव में डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे रिजल्ट्स हमें मिल सकते हैं। तो जैसे कि हमें पहले से ही पता है कि जो हमारा जुपिटर जो प्लैनेट है यानी हमारे गुरु बृहस्पति जो हैं, तो हमारी कुंडली के बहुत सारे पॉजिटिव यानी बहुत सारे अच्छे भाव के सिग्निफिकेटर होते हैं, जैसे कि दूसरा भाव, पाँचवा भाव, नौवां भाव, 10वां और इवन 11वां भाव भी। तो हमारी कुंडली के 5 भाव के ये 5 शुभ भाव के सिग्निफिकेटर हैं, तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स ये चार्ट में शो को करते हैं। एंड जहाँ भी ये बैठ जाते हैं वहाँ ये चाहे भले ही उतना अच्छा ना कर पाएँ हर हाउस में, बट जहाँ पे भी इनकी दृष्टि पड़ती है तो वहाँ पे ये हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिज़ल्ट देने की पॉसिबिलिटीज़ रखते हैं एंड काफ़ी ऑस्पिशियस, काफ़ी प्योर रिज़ल्ट हमें दे सकते हैं। तो वही चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि बृहस्पति आपके लिए एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव प्लैनेट हो सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई लिब्रा असेंडेंट है या टॉरस असेंडेंट है, तो या इवन कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है, तो उसके लिए जो जुपिटर है, जो बृहस्पति हैं, वो उतने पॉजिटिव प्लैनेट नहीं होंगे, क्योंकि वो 6th 8th 12th हाउसेस के लॉर्ड बन रहे हैं इन कुंडलियों के। तो जहाँ बैठेंगे वहाँ पे वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, रादर कि काफ़ी ख़राब रिजल्ट भी वो कुछ केसेस में दे सकते हैं। तो बल्कि वो अच्छा रिज़ल्ट अपनी दृष्टियों से ज़्यादा देंगे। तो इस चीज़ को भी हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम समझें कि एक लिब्रा असेंडेंट का चार्ट हम लें, एंड अगर जुपिटर जो कि उनका 6th हाउस लॉर्ड है और उनका 3rd हाउस लॉर्ड है, एंड वो उनके 7th हाउस में बैठ जाएगा, तो ये मैरिड लाइफ में भी काफ़ी इश्यूज़ क्रिएट कर सकता है। बिकॉज एक तो जुपिटर की पोजीशन 7th हाउस में वैसे ही ठीक नहीं है, एंड अब वो बुरे हाउसेस का लॉर्ड भी हो गया। लेकिन जहाँ पे भी उनकी दृष्टि जाएगी 1st हाउस पे, 3rd हाउस पे और 11th हाउस पे, तो वहाँ पे हमें स्टिल पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाई देंगे। तो ऐसे इस चीज़ को देखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे ही आप इसे थोड़ा सा लगा के देखिएगा अपने असेंडेंट के हिसाब से भी कि वो पॉजिटिव प्लैनेट हैं या फिर वो नहीं है पॉजिटिव प्लैनेट। इस चीज़ पे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें निर्भर करेंगी। तो लेकिन जैसे कि जनरल रिजल्ट्स आज हम डिस्कस करेंगे, तो हम शुरू करते हैं 1st हाउस से। तो 1st हाउस में जो जुपिटर के रिजल्ट हैं दैट आर गोना बी वेरी वेरी पॉजिटिव, बिकॉज यहाँ पे जुपिटर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ को प्राप्त करते हैं यानी दिग बल प्राप्त करते हैं। तो आपकी कुंडली में जुपिटर नेचुरली एक पावरफुल प्लैनेट बन के वो बैठेंगे 1st हाउस में अगर आपके वो हैं तो। सो इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड प्लेसमेंट, एंड यहाँ पे बैठने से एक पॉजिटिव एटीट्यूड जुपिटर प्लैनेट्स की वजह से आपको मिलेगा, और एक सोशली चार्मिंग या अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी भी आपको मिल सकती है। तो इट्स वेरी गुड फॉर दैट। एंड करियर वाइज भी मैंने देखा है कि ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे करते हैं। यहाँ तक कि हमारे सेजेस ने ये भी लिखा है कि ये कुंडली में कई सारे पाप के, कुंडली में कई सारे दोषों के नाश कर देता है, विच इज़ ट्रू इन मैनी केसेस। बट ये भी देखना ज़रूरी है कि किस हाउस का लॉर्ड है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जुपिटर यहाँ पे सैजिटेरियस में बैठा है, तो वो 4th और 1st हाउस का लॉर्ड होगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। बट अगर जुपिटर यहाँ पे कैप्रिकॉर्न में होगा, जो कि 12th लॉर्ड डेबिलिटेट होगा 1st हाउस में, तो ये उतना पॉजिटिव नहीं होगा। फिर भी ये एक पॉजिटिव प्लेसमेंट ही है जनरली। एंड यहाँ से जुपिटर की दृष्टि जाएगी 5th आस्पेक्ट, जैसे कि हमें पता है 5th 7th और 9th आस्पेक्ट होती हैं जुपिटर की, तो 5th आस्पेक्ट 5th हाउस पर जाएगी। तो अगर आपके 1st हाउस में जुपिटर है, तो 5th हाउस पे आस्पेक्ट जाने से आपको अच्छी संतान मिलती है, एंड जनरली आपकी जो संतान होती है वो आसानी से पैदा हो जाती है, मतलब आपको ज़्यादा कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता, यानी मिसकैरेजेस, अबॉर्शंस, इन सब चीज़ों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, स्पेशली अगर जुपिटर 1st हाउस में वेल प्लेस्ड है। अगर नेगेटिवली प्लेस्ड है तो विपरीत असर आपको दिखाई देगी। फॉर एग्जांपल अगर कैप्रिकॉर्न में है, तो आपको इस चीज़ में संतान प्राप्ति में ही बाधा आई होगी। तो ये भी हम चीज़ देख सकते हैं। एंड जनरली आपकी जो एजुकेशन होती है वो भी अच्छी होती है 5th हाउस में दृष्टि जाने से।
एंड समय समय पे आपकी बुद्धि भी आपका साथ देती है, बिकॉज इंटेलिजेंस और ज्ञान का हाउस भी है हमारा 5th हाउस। एंड 7th हाउस पे जुपिटर की दृष्टि जाती है, जिससे कि एक अच्छे कैरेक्टर का स्पाउस देने में ये आपको सक्षम बनाती है। एंड 1st हाउस का जुपिटर मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, स्पेशली इन द केस ऑफ फीमेल्स, कि ये एक अच्छा स्पाउस आपको लाकर दे सकता है। एंड इवन दो कि मैरिज कितनी चलेगी या नहीं, या बॉन्डिंग कैसी रहेगी, वो 7th हाउस के लॉर्ड पर या और प्लैनेट्स पर निर्भर ज़रूर करेगा, बट स्टिल ये एक अच्छी कैरेक्टर का स्पाउस देता ही है। अनलेस जुपिटर अगर रेट्रोग्रेड है तो हो सकता है ऐसा ना हो, बट अगर जुपिटर डायरेक्ट है, रेट्रोग्रेड नहीं है, कंबस्ट नहीं है, और इवन कई बार तो है भी कंबस्ट या रेट्रोग्रेड, तब भी मतलब 99% ऑफ द केसेस में मैंने काफ़ी एक अच्छे स्पाउस को लाते हुए देखा है। 9th हाउस पे दृष्टि जाने से आपके पिता का सपोर्ट आपको मिलता है, एंड आपके फादर की हमेशा एक आपके मन में पॉजिटिव इमेज होती है। लाइक मतलब आपके मतभेद अपने फादर के साथ कभी भी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, एंड उन्होंने भी आपको काफ़ी हेल्प करी होगी, या एक अच्छा टाइम आपने उनके साथ बिताया होगा। तो दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड प्लेसमेंट। बट ये थोड़ा सा यहाँ पे अगर वेल प्लेस नहीं है तो आपको ईगोइस्टिक बना सकता है, एंड संतान प्राप्ति में भी अगर ये वेल प्लेस्ड नहीं है तो थोड़ी सी बाधा क्रिएट कर सकता है। एंड लेट मैरिज इट कैन ऑल्सो गिव, अगर ये बिल्कुल वेल प्लेस्ड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये कैप्रिकॉर्न में प्लेस्ड है सैटर्न के साथ, देन इट कैन गिव अ लिटिल बिट ऑफ लेट मैरिज। सो ये सारी चीज़ें भी देखी गई हैं, बट अदरवाइज इट्स जनरली अ वेरी पॉजिटिव प्लेसमेंट। हालांकि अगर जुपिटर 1st हाउस में है तो ईगो और एरोगेंस से थोड़ा बचना चाहिए। अब बात कर लेते हैं जुपिटर इन 2nd हाउस। जुपिटर जब भी 2nd हाउस में होते हैं तो ऐसे इंसान का जन्म काफ़ी ज़्यादा बड़े परिवार में होता है। मतलब ऐसे इंसान का जन्म ऐसे परिवार में होगा जहाँ पे बहुत सारे परिवार में सदस्य होंगे, बड़े परिवार में जन्म होगा। एंड जनरली अगर ये एफ्लिक्टेड नहीं है तो ये धन के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति हो जाती है। और शनि की, राहु या केतु की संगत में बृहस्पति यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा धन ही प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड आपकी स्पीच जो होगी उसमें भी एक भार होगा, मतलब लोग आपकी बात को वैल्यू करेंगे, क्योंकि स्पीच का भी ये भाव है। एंड अगर 2nd हाउस का लॉर्ड भी वेल प्लेस्ड है, फॉर एग्जांपल अगर लियो असेंडेंट में जुपिटर बैठा है वर्गो में, एंड मर्क्यूरी जाके 11th हाउस में जेमिनी में वेल प्लेस्ड हो जाए अपनी राशि में बैठ जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे इंसान का जन्म ही ऐसे परिवार में होगा कि उस परिवार से ही ऐसे इंसान को लगभग सब कुछ मिल जाएगा। एंड ऐसे इंसान को जनरली काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलती है फैमिली की। अगर ये वेल प्लेस नहीं है तो फैमिली की सपोर्ट में कमी होगी, अच्छा खाना खाने को नहीं मिलेगा, एंड लोग आपकी बात की वैल्यू कम करेंगे, और धन कमाने में आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, स्पेशली अगर राहु के साथ ये है तो। ये चीज़ देखी गई है, मैंने अपने एक्सपीरियंस में काफ़ी सारे चार्ट्स में ऐसा देखा है। बट अगर ये अकेला है, पॉजिटिव प्लैनेट्स के साथ है, देन इट इज़ जनरली अ वेरी गुड प्लेसमेंट। 6th हाउस पे बृहस्पति की दृष्टि जाने से ऐसे लोगों को, या तो ऐसे लोगों के झगड़े भी बहुत होते हैं, मतलब उनका किसी न किसी से झगड़ा किसी न किसी बात को लेकर होता रहता है, बट ऐसे लोग अपने जो दुश्मन होते हैं उनसे झगड़ों में भी जीत जाते हैं, बिकॉज जुपिटर के एस्पेक्ट कहीं ना कहीं बेनिफिक चीज़ों को शो करते हैं। एंड 10th हाउस पे एस्पेक्ट जाने से इनका करियर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, सोसाइटी में इनको रेस्पेक्ट मिलती है। एंड कई बार तो ऐसा अपने परिवार की वजह से ही इनको मिल जाती है, क्योंकि अब अच्छे परिवार में पैदा हुए होते हैं जहाँ पे पहले ही लोगों ने रेस्पेक्ट कमा रखी होती है। एंड 8th हाउस पे दृष्टि जाने से थोड़ा ये नेगेटिव भी असर दे देती है कई बार, बिकॉज जो जुपिटर की 7th एस्पेक्ट होती है वो बढ़त को शो करती है। तो कई बार ऐसे लोग ऐसे स्कैंडल्स कर सकते हैं या ऐसी सीक्रेट चीज़ें कर सकते हैं जिनका बाद में जाके उन्हें भरपाई करनी पड़ सकती है। तो दिस इज़ समथिंग दे शुड बी केयरफुल अबाउट। बट अगर यहाँ पे बेनिफिक है तो आयु के लिए भी अच्छे रिजल्ट देंगे, मतलब लंबी आयु भी आपको दे सकते हैं। तो दिस इज़ जनरली गुड, बट मैंने देखा है कि मैरिज के लिए इट इज़ नॉट अ वेरी गुड पोजीशन। एंड मैरिड लाइफ में डिले आना, या मैरिड लाइफ में उतनी अच्छी बॉन्डिंग ना होना, या एक ऐसे इंसान से आपकी शादी हो जाना जो उतना शायद आपको नहीं समझता, भी देखा गया है। बिकॉज 2nd हाउस कहीं ना कहीं 7th हाउस से 8th है,
तो यहाँ पे बैठकर जुपिटर 7th हाउस को अपनी ब्लेसिंग्स नहीं दे पाता है। तो आप किस इंसान से मैरिज कर रहे हैं या आपका खुद का क्या एटीट्यूड है मैरिज में, वो भी देखना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बिकॉज अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के चार्ट में भी देखेंगे तो उनका जो जुपिटर है वो 2nd हाउस में, तो उनका जन्म एक अमीर परिवार में हुआ, एक बिजनेस फैमिली में हुआ, एंड उनकी स्पीच में भी बहुत दम है, लोग पसंद करते हैं जब वो बोलते हैं तो। बट उनकी 3 शादियाँ भी हुई, तो वो भी हम देख सकते हैं। एंड और भी काफ़ी सारे लोग हैं जिनके मैंने सेम रिजल्ट्स ही देखे हैं। तो अब बात करते हैं जुपिटर इन 3rd हाउस। तो जुपिटर जैसे कि हमें पता है 3rd हाउस में मैंने देखा है कि एक तो ये मरण कारक स्थान भी होता है जुपिटर का, पर लेकिन मैंने देखा है कि ऐसा जुपिटर 3rd हाउस में बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं देता है, डज नॉट गिव वेरी मच नेगेटिव रिजल्ट्स एज सच। बट मैंने देखा है कि ऐसे लोग कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं उतना, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं देना चाहेंगे, किसी से लड़ना नहीं चाहेंगे, मतलब ऐसे लोग सुलह कराने में ज़्यादा बिलीव करते हैं एंड लड़के जीतने में बिलीव नहीं करते। तो अगर कभी कोई लड़ाई भी होती है या कभी इन्हें जीतनी भी चाहिए लड़ाई अपनी लाइफ में, तो भी ये नहीं करेंगे एंड उससे भागने की टेंडेंसी ज़्यादा रखते हैं। तो वहाँ पे ये जुपिटर कम्पिटिटिव फील्ड्स में उतना अच्छा नहीं कर पाता है। दैट इज़ अ वीकनेस, बिकॉज आजकल के उसमें आपको कम्पिटिटिव फील्ड्स में ही ज़्यादातर एक्सेल करना पड़ेगा। सो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत ये जुपिटर देता है। बट अदरवाइज़ आपके जो छोटे भाई बहन होंगे वो आपके लिए अच्छा व्यवहार रखने वाले हो सकते हैं, या वो लाइफ में ब्लेस्ड हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि वो लोग रिच बन गए, तो उनके रिच बनने से आपके लिए भी एक रास्ता खुल गया। तो ऐसा इट कैन गिव। एंड जुपिटर का यहाँ पे कुछ चीज़ों के लिए बहुत पॉजिटिव प्लेसमेंट भी है, बिकॉज जुपिटर की एस्पेक्ट यहाँ पे से जाएगी 7th हाउस पे। तो मैंने मैरिज के लिए इट हैज़ वर्कड वेरी पॉजिटिवली। आई हैव सीन इन मैनी चार्ट्स जिनका जुपिटर 3rd में था एंड उनकी मैरिड लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही। तो मैरिड लाइफ के लिए इट इज़ गुड। एंड 9th हाउस पे दृष्टि जाने से फादर से रिलेशनशिप के लिए भी ये अच्छा है, फादर की प्रोग्रेस के लिए भी अच्छा है। एंड जनरली ऐसे लोग मैंने देखा है कि खुद भी वो सही कर्म करने में या धर्म के कर्म करने में उनका बिलीव होता है, मतलब वो खुद भी अच्छे कर्म करना चाहते हैं या अपने रिलीजन को भी वो आगे ले जाना चाहते हैं, भगवान पे भी उनका अच्छा विश्वास होता है। 11th हाउस पे दृष्टि जाने से एक अच्छा फ्रेंड सर्कल आपको मिल सकता है। बट क्योंकि जुपिटर एक मरण कारक स्थान में आ गया और वो बड़े भाई बहन का कारक भी है, तो मैंने देखा है कि ऐसे इंसान के लिए बड़े भाई बहन नहीं होते हालांकि, बट स्टिल बिकॉज 11th हाउस बड़े भाई बहन के साथ साथ सोशल नेटवर्क्स एंड सर्कल्स को भी दिखाता है। तो ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा सोशल नेटवर्किंग कर सकते हैं। मैंने कई बार ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे भी एक्टिव देखे हैं, इवन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के चार्ट में भी आपको ये देखने के लिए मिल सकता है। सो इट इज़ बिट नेगेटिव फॉर कॉम्पिटिटिव साइड, बट एक्चुअली रिलेशनशिप्स के लिए, मैरिज के लिए एंड इवन दोस्तों से रिलेशनशिप्स के लिए भी ये अच्छा वर्क करता है। एंड कई बार ऐसे लोग बहुत ज़्यादा देख कर भी अपने दोस्त बनाते हैं, मतलब जिनसे उनको मतलब होगा उसी से वो दोस्ती करेंगे, ऐसा भी इट कैन गिव। बट हर केस में ऐसा नहीं होगा, तो वो भी देखने का चीज़ है। तो अब बात करते हैं जुपिटर इन 4th हाउस की। एंड जैसे कि हमें पता है जुपिटर 4th हाउस में यानी नेचुरल कालपुरुष कुंडली में उच्च के भी होते हैं 4th हाउस में, देन इट टेंड्स टू गिव अ वेरी वेरी पॉजिटिव वेरी गुड रिजल्ट इन द 4th हाउस। मैंने जनरली काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट ऐसे देखे हैं 4th हाउस जुपिटर के। एंड जनरली ऐसे लोगों का बचपन भी बहुत अच्छा रहा होता है, बिकॉज ये बचपन का भी हाउस होता है 4th हाउस हमारे स्कूल लाइफ का। तो जनरली 7th 8th क्लास तक ऐसे लोगों की लाइफ काफ़ी ज़्यादा टेंस फ्री रही होती है एंड उन्हें कुछ भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी पड़ी होती, इस वजह से भी उनका आगे भी लाइफ को लेके पॉजिटिव व्यू बना रहता है। सो दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी लाइक मैंने लगभग हर चार्ट में अपियर होते हुए देखा है। एंड ऐसे लोगों को लाइक आजकल जैसे हो गया है लाइक डिप्रेशन वगैरह, इस सब की भी प्रॉब्लम नहीं होती, या होती भी है तो बहुत कम समय के लिए होती है, बिकॉज उनके दिल में, क्योंकि हमारे दिल का घर है 4th हाउस, हमारे 4th हाउस
हमारे माता को दिखाता है, हमारे बचपन को दिखाता है, तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि ऐसा इंसान दिल से भी बहुत ज़्यादा नेक या अच्छा हो सकता है। क्योंकि गुरु बृहस्पति जो अच्छाई के धर्म के प्लैनेट हैं, वो अब 4th हाउस में बैठ गए हैं, दिल के हाउस में। या दिल से ऐसे लोग बहुत वाइज हो सकते हैं, या सेम रिजल्ट एज़ कम्पेयर टू गस्ट केसरी भी ये दे सकता है, बिकॉज 4th हाउस जो है उसका कारक मून है, एंड 4th हाउस में जुपिटर बैठने पे ये मून और जुपिटर एक साथ होने का भी कुछ ना कुछ रिजल्ट हमें ला के दे सकता है। सो आई हैव सीन वेरी वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स। 10th हाउस पे दृष्टि जाने से करियर में ऐसे लोग एक्सेल करते हैं बहुत ज़्यादा। 8th हाउस पे दृष्टि जाने से एस्ट्रोलॉजी में भी इनका ज्ञान हो सकता है, आयु अच्छी मिलती है, एंड मैंने देखा है कि इन लॉज से भी कई बार काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट ये आपको ला के दे देता है। देख हो सकता है आपके इन लॉज आपकी मदद कर दें, क्योंकि ज़्यादातर लोग इन लॉज थोड़ा नहीं करते हैं मदद। तो बट दिस इज़ अ प्लेसमेंट दैट कैन प्रोवाइड यू। अगर 8th लॉर्ड भी वेल प्लेस्ड है एंड ऑल प्लैनेट सही बैठे हैं, तो इन लॉज कैन हेल्प यू विद दिस प्लेसमेंट। एंड 12th हाउस पे दृष्टि जाने से फ़ॉरेन से भी ऐसे लोगों को गेन हो सकते हैं, या फ़ॉरेन में ऐसे लोग पढ़ के आ सकते हैं, उन्हें दूसरे देशों के देशों लोगों के कल्चर का ज्ञान हो सकता है, एंड वो अपने देश की भी इज़्ज़त करेंगे, दूसरों के देश की भी इज़्ज़त करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल भी बना देता है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स दे देता है, एंड और भी रिलेशनशिप्स के लिए काफ़ी सही होता है। मैंने देखा है कि लाइक ऐसे इंसान के जो पर्सनल रिलेशनशिप होते हैं, लाइक मम्मी से, पापा से, मदर फादर, ऐसे लोगों के बच्चों से भी इनके रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, और जो इनके बच्चे थोड़े लेट होते हैं या थोड़े कष्ट से भी होते हैं, बिकॉज 4th हाउस जो है 5th हाउस से 12th हाउस हो गया, तो संतान के हाउस से संतान का कारक ही 12वें घर में चला गया। सो बच्चे थोड़ा लेट होना या थोड़ा प्रॉब्लम से होना ये दिखाता है। बट मैरिज में ऐसे लोगों का जनरली मैंने अच्छा रिजल्ट्स देखा है, लाइक लाइफ पार्टनर से सपोर्ट मिलना, इन लॉ से सपोर्ट मिलना मैंने देखा है। अगर 7th हाउस में पॉजिटिवली प्लेस है, वीनस की पोजीशन भी अच्छी है तो, एंड नवांशा चार्ट भी अच्छा होना ज़रूरी है उसके। अब बात कर लेते हैं जुपिटर इन 5th हाउस की। तो जुपिटर अगर हमारे 5th हाउस में प्लेस हैं तो जनरली इट गिव्स पॉजिटिव रिजल्ट, बिकॉज यहाँ से वो आपके ट्राइन में आ गए हैं पहले तो 1st हाउस को भी देखेंगे एंड 9th हाउस को भी देखेंगे। तो 1st हाउस में को देखने की वजह से एक पॉजिटिव एटीट्यूड देते हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड भी दे सकते हैं। अगर रेट्रोग्रेड है तो कई बार एरोगेंस भी दे सकते हैं, बट ज़्यादातर एरोगेंस नहीं देते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड देते हैं। फादर के प्रति भी ऐसे लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, तो मतलब इवन दो अगर ऐसे इंसान के फादर ने ऐसे इंसान के लिए कुछ नहीं भी करा, चूँकि मैंने देखा है कुछ चार्ट्स में, तो भी ऐसे लोग अपने फादर की इज़्ज़त करेंगे, अपनी लीनिएज की इज़्ज़त करेंगे, अपने कल्चर की इज़्ज़त करेंगे, उन चीज़ों को आगे लेकर जाएंगे। सो इट गिव्स वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स टू दैट। एंड हायर नॉलेज से रिलेटेड ऐसे लोगों को नॉलेज बहुत ज़्यादा हो सकती है, एंड बिकॉज हमें पता है क्योंकि जुपिटर वृद्धि कारक ग्रह भी है, तो अब वो 5th हाउस में आ गया, ज्ञान के हाउस में आ गया, बुद्धि के, तो बुद्धि की भी वृद्धि कर देता है। तो ऐसे लोग काफ़ी इंटेलिजेंट भी होते हैं। 9th हाउस पे दृष्टि जाने से उनकी हायर लर्निंग भी हो सकती है, उन्होंने PhD वगैरह बहुत अच्छी करी हो सकती है। बट एज हमें पता है कि जुपिटर यहाँ पे कारक भी होते हैं 5th हाउस के, तो संतान होने में थोड़ी दिक्कत, या अगर 5th हाउस का लॉर्ड वेल्थेज नहीं है तो संतान से आपकी लंबे समय के लिए भी ना बने, ऐसा भी दे सकते हैं, या संतान को अपनी लाइफ में प्रॉब्लम झेलनी पड़ी, इस वजह से अब आपकी उससे नहीं बनती है, तो ऐसा भी देखा ना क्या है ये। हालांकि 11th हाउस पे दृष्टि जाने से इनकम अच्छी देते हैं, बट मैंने देखा है कि ऐसे लोगों को ना जिनके जुपिटर 5th हाउस में है, हर चीज़ को बार बार ट्राई करना पड़ता है, तब जाके उन्हें उससे एक चीज़ में सक्सेस मिलती है। लाइक इट्स नॉट लाइक वेरी ईजी कि उनके लिए मतलब उन्होंने एक चीज़ एक बार में करी है एंड उन्हें सक्सेस मिल गई, उतना आसान नहीं होता है यहाँ पे सक्सेस पाना, मतलब मेहनत करनी पड़ती है, मिलती ज़रूर है, एंड मेहनत करने के बाद काफ़ी एक अच्छी पोस्ट पे भी ये जुपिटर आपको लेके जा सकता है, बट स्टिल मल्टीपल ट्राइज आपको देने पड़ते हैं। सो दिस इज़ समथिंग आई हैव सीन। अब बात करते हैं जुपिटर इन 6th हाउस की। तो 6th हाउस में जो बृहस्पति हैं हमारे, वो सब लोग कहते हैं कि बहुत नेगेटिव रिजल्ट देते हैं, बट मैंने उतने भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देखे हैं।
आपको मैं सच बताऊँ तो मैंने काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स भी कुछ फील्ड्स में देखे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जुपिटर वृद्धि कारक ग्रह हैं, बट स्टिल एक भारी प्लैनेट भी है। तो मैंने देखा है कि ऐसे लोग कॉम्पिटिटिव फील्ड्स में अच्छा कर लेते हैं कई बार, या उनके कंपटीशन ही ऐसे लोगों से होता है जो मतलब खुद ही ज़्यादा एबल नहीं होते अपने आप, तो वो ऐसे लोग अपने कंपटीशन को बीट कर देते हैं, अपने कॉम्पिटिटर्स को हरा देते हैं। एंड बट यहाँ पे बैठकर जुपिटर डिजीज़ की वृद्धि कर देता है। एंड काफ़ी बार ऐसे लोग बीमार रहते हैं, एंड कई बार बड़ी बीमारियों का सामना करने जुपिटर वेल प्लेस्ड नहीं है। सैटर्न की दृष्टि इस पर है, या केतु के संग आ गया है, राहु के संग है, तो दे सकता है कई बार, तो उसके लिए थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए। सेकंड हाउस पे दृष्टि जाने से एक तो ये अच्छा रहता है कि ऐसे लोगों के पास धन रहता है, ऐसे लोग काफ़ी चालाकी से बोलना जानते हैं, तो सही समय पे सही बात कर लेते हैं। 10th हाउस पे दृष्टि जाने से करियर में ग्रोथ होती है। 12th हाउस में दृष्टि जाने से इन लोगों के फॉरेनर से भी कांटेक्ट हो सकते हैं, तो उससे इन्हें हेल्प मिल जाती है। तो इट इज़ नॉट अ वेरी बैड प्लेसमेंट, बट स्टिल आपको थोड़ा सा लेज़ी बना सकता है कई बार ये, एंड डिजीज़ दे सकता है, तो उसके लिए इट इज़ नॉट अ गुड प्लेस। एंड कोई ना कोई डिजीज़ ऐसा रहता है कि लगी रहती है, छोटी मोटी सही, पर वो चल रहा है, ऐसा काइंड ऑफ देता है। अब अगर हम बात करें जुपिटर इन 7th हाउस के, मैंने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देखे हैं, बिकॉज एक तो जुपिटर दिग्बलहीन हो गया कम्प्लीटली यहाँ पर आकर। तो जो कारक था 2nd हाउस का, 5th हाउस का, 9th हाउस का, 11th हाउस का, 10th हाउस का, तो वो सारे कारक में कमी आ जाएगी कहीं ना कहीं, मैंने देखा है। एंड जुपिटर यहाँ पे आके मैरिज को भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं। एंड फर्स्ट हाउस पे दृष्टि जाने से ऐसे लोगों का ऐसा एटीट्यूड होता है कि वो अपने आप को बढ़ाने के लिए हर पॉसिबल ट्राई करते हैं, वो हर चीज़ करेंगे जो कि उन्हें आगे लेके जा सकती है। सो इट गिव्स पॉजिटिव रिजल्ट टू दैट। एंड फ्रेंड सर्कल में भी ये काफ़ी हेल्प कर सकता है, एंड समाज में भी आपको काफ़ी इज्जत या समाज से एक अपनापन आपको मिल सकता है 11th हाउस और 3rd हाउस दोनों पे दृष्टि जाने से। एंड सिबलिंग्स के साथ भी रिलेशनशिप में हेल्प करता है, चाहे बड़े सिबलिंग्स हो या फिर छोटे सिबलिंग्स हो। बट स्टिल स्पाउस के साथ रिलेशनशिप में काफ़ी दिक्कतें दे सकता है अगर बैड हाउस इसका लॉर्ड है। फॉर एग्जांपल अगर टॉरस लग्न होगी एंड जुपिटर यहाँ पे स्कॉर्पियो में बैठा होगा, तो जुपिटर 8th हाउस का भी लॉर्ड होगा, तो सेपरेशन भी दे सकता है, तो वो सब चीज़ भी देखनी ज़रूरी है। बट स्टिल क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है कि बच्चे भी काफ़ी लेट होते हैं, मैरिज भी थोड़ी लेट होती है, एंड थोड़ी प्रॉब्लम हर काम में आती है। एंड आई हैव सीन कि थोड़ा सा दुर्भाग्य भी ऐसे लोगों को कई बार प्राप्त हो जाता है अगर जुपिटर यहाँ पे सही राशि में नहीं प्लेस्ड। तो आई वॉज वॉचिंग अ चार्ट कि उस इंसान ने कोई क्राइम नहीं करा था, एंड तब भी उसको जेल हो गई थी, किसी और के क्राइम से उसे फंसा दिया गया था, एंड उसके 7th हाउस में जुपिटर था कैप्रिकॉर्न। तो ऐसा मैंने और भी केसेस में देखा है। एंड आई वॉज वॉचिंग अ चार्ट ऑफ सम पर्सन, तो उसने अपनी वाइफ पे चीट करा था, एंड जब वो चीट करके वापस आ रहा था तभी उसका एक्सीडेंट हो गया, एंड उसकी वाइफ को पता भी चल गया कि उसने चीट करा है, एंड उसका एक्सीडेंट भी हो गया, तो उससे भी बहुत ज़्यादा चोट उसे आई। एंड बाद में उसकी वाइफ ने भी काफ़ी ज़्यादा एलिमनी उससे ले ली डाइवोर्स केस में। तो इट इज़ लाइक कि वो होता है ना कि मतलब कि एक कार जा रही थी, उसमें एक्सीडेंट हुआ, बस उसमें से एक ही इंसान की चोट आई, और वो इंसान वो है जिसका जुपिटर 7th हाउस में। तो थोड़ा सा अवेयर ऐसा रहना चाहिए इस इंसान को, लाइक छोटी छोटी चीज़ों से, एंड छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी ऐसे इंसान को थोड़ा काफ़ी ज़्यादा कई बार बॉदर कर देती है, एंड वो भी अचानक से कि मतलब क्योंकि फर्स्ट हाउस पे दृष्टि जाने से आप अच्छा भला जा रहे थे अपना, बट अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। सो दैट थिंग इट क्रिएट्स। एंड स्पाउस के साथ लॉयल रहना चाहिए, स्पाउस के साथ बहुत ज़्यादा एक कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए। स्पाउस के साथ मिस ट्रीटमेंट करना या मिसबिहेव करना यहाँ पे बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं किया जाएगा, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट भी फिर आपको ये लाके आपकी लाइफ के और फील्ड्स में भी दे सकता है। एंड जुपिटर 7th हाउस में मैंने देखा है कि इंसान कई बार बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड होता है, एंड उसकी शादी हो जाती है ऐसे इंसान से जो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है, तो ऐसे इंसान की सोच ही नहीं मिलती अपने स्पाउस से।
तो वो चीज़ भी देखना बहुत ज़रूरी है कि कहीं आप ऐसे ही इंसान से तो नहीं शादी करने जा रहे जो आपसे कहीं से कहीं तक मेल ही नहीं खाता बिल्कुल भी। तो वो चीज़ भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं जुपिटर इन 8th हाउस की। जुपिटर 8th हाउस में उतने पॉजिटिव रिजल्ट भी नहीं दे पाता, बिकॉज कहीं ना कहीं 8th हाउस मृत्यु का है, कहीं ना कहीं संघर्ष को वो दिखाता है। तो एस्ट्रोलॉजी में ऐसे लोग अच्छा कर सकते हैं, या एस्ट्रोलॉजर से उन्हें अच्छी टिप्स मिल सकती हैं। तो अगर वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, कंसल्टेशन लेंगे, तो उन्हें ऐसा कोई उपाय मिल सकता है जिससे उनकी सच में कोई अच्छी हेल्प हो। तो ऐसा इट कैन गिव। एंड 12th हाउस पे दृष्टि जाने से बुढ़ापा अच्छा हो सकता है। एंड 8th हाउस में जुपिटर है, 4th हाउस को वो देख रहा है एंड 12th हाउस को भी वो देख रहा है। तो ऐसे लोगों की डेथ बहुत ईजी वे में हो सकती है। तो मतलब ऐसा था कि कोई छोटी सी बीमारी हुई एंड जल्दी से अचानक से ही डेथ हो गई एंड कुछ भी उसमें कष्ट नहीं हुआ ज़्यादा। तो ऐसा भी देखा गया है अगर जुपिटर पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस में होता है। अगर जुपिटर यहाँ पे मार्स के साथ है या राहु के साथ है तो यहाँ पे उस चीज़ में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट अदरवाइज आई हैव सीन इट टू बी पॉजिटिव। जुपिटर के यहाँ बैठने से 4th हाउस पे दृष्टि जाती है, तो आई हैव सीन कि ऐसे इंसान को घर अपना बनाने में मदद होती है। मतलब ऐसे इंसान अपना घर बना पाता है या प्रॉपर्टी ले पाता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा संघर्ष आता है। एंड आफ्टर द रीच अ सर्टेन एज तभी वो अपनी प्रॉपर्टी खरीद पाते हैं, या अगर वो अमीर हैं भी और राजयोगों की वजह से भी, तो भी लेट वो अपनी प्रॉपर्टी में रहना शुरू कर पाते हैं। सो दिस इज़ समथिंग आई हैव सीन अपीयरिंग इन मैनी चार्ट्स। 2nd हाउस पे दृष्टि जाने से अगर पॉजिटिव सिचुएशन में है तो धन की वृद्धि करता है, बट क्योंकि 8th हाउस ऑलरेडी एक नेगेटिव हाउस है और अगर ऑल नेगेटिव सिचुएशन में भी जुपिटर यहाँ पर है तो पैसे की दृष्टि से भी समस्या क्रिएट कर सकता है। बट बुढ़ापे की दृष्टि से इट इज़ गुड। एंड ऐसे लोगों की मैरिज भी अचानक से वो हो सकती है, मतलब ऐसे लोगों की मैरिज में अचानक से डिस्टर्बेंस आ सकती है। ऐसे लोगों के स्पाउस की तबीयत थोड़ा ख़राब रह सकती है, या ऐसे लोगों के स्पाउस की डेथ अचानक से हो सकती है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि पहले हो जाएगी डेथ, बट अपने टाइम पे ही हो, लेकिन अचानक से, जैसे वो अच्छे भले जा रहे थे, कोई बीमारी नहीं थी एंड एवरीथिंग वाज जस्ट फाइन, बट अचानक से ऐसे लोगों के स्पाउस की डेथ हो जाती है। ऐसा भी देखा गया। एंड मैरिज में भी इट जनरली पोजेज प्रॉब्लम। आई हैव सीन कि मैरिज में थोड़ा थोड़ा दिक्कत रहती है, या तो स्पाउस की हेल्थ ख़राब है या फिर स्पाउस की जॉब ऐसी होती है कि वो आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते। तो अगर नेगेटिव जुपिटर है तो दैन इट कैन ऑल्सो लीड टू दैट। बट क्योंकि 5th हाउस से 4th हाउस में है तो संतान का सुख ही अच्छा दे सकते हैं अगर 5th हाउस का लॉर्ड भी सही बैठा हुआ है तो। सो दैट इट कैन बी। अब बात करते हैं जुपिटर इन 9th हाउस की। तो जुपिटर 9th हाउस में हमें जैसे पता है कि 9th हाउस के कारक हैं जुपिटर, तो कारको भाव नशे भी करेंगे। तो अगर राहु वगैरह के साथ यहाँ पे आ जाते हैं तो ऐसे लोग कई बार गलत कामों में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं एंड दे कैन डू सच थिंग्स जो काफ़ी गलत भी हैं। इवन मैंने देखा है ऐसे लोगों को कि उन्होंने काफ़ी गलत काम भी करे हैं, इवन तो जुपिटर एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव प्लैनेट है 9th हाउस में होने के, बट फिर भी ऐसा थोड़ा देता है। बट स्टिल क्योंकि 9th हाउस में है और वृद्धि कारक ग्रह है तो भाग्य की वृद्धि करता है, लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस लेकर आता है। 1st हाउस पे दृष्टि जाती है, 5th हाउस पे दृष्टि जाती है, तो इंसान का भी पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, संतान की प्राप्ति भी अच्छे से हो जाती है, संतान भी प्रोग्रेस करती है अपनी लाइफ में, उससे रिलेशन भी अच्छे रहते हैं। 3rd हाउस पे दृष्टि जाने से छोटे भाई बहन अच्छे प्राप्त होंगे। एंड इवन 9th हाउस कारक है बड़े भाई बहन का, और अब वो 9th हाउस में बैठ के स्ट्रॉन्ग हो गया तो अच्छे भाई बहन भी प्राप्त होते हैं, बड़े भाई बहन भी अच्छे मिलते हैं। सो जनरली जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी पॉजिटिव देखे गए हैं, बट कई बार एक्सपेरिमेंटिंग की नेचर की वजह से भी कि अब कुछ नया ट्राई करें, अब कुछ ये ट्राई कर लेते हैं, तो मतलब एक चीज़ कर रहे थे अब उसे छोड़ के बीच में कुछ और करने लगे, तो उसकी वजह से सक्सेस में थोड़ा डिले भी आता है कई बार। बट क्योंकि हर चीज़ को भी ट्राई करके देखने की आदत होती है तो सक्सेस ज़्यादातर मैंने देखा है कि मिल जाती है। अगर जुपिटर की अगर हम बात करें 10th हाउस में, तो जुपिटर 10th हाउस में जनरली पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं। 2nd हाउस में देखने से ऐसे इंसान के फैमिली सपोर्ट ऐसे इंसान को मिलती है।
सिक्स्थ हाउस में देखने से दुश्मन तो बहुत रहते हैं, बट दे आर नॉट एबल टू डू मच टू यू। मतलब वो चाहते तो हैं कि वो आपका कुछ बिगाड़ दें, बट वो ऐसा कुछ कर नहीं पाते ज़्यादातर। फोर्थ हाउस पे दृष्टि जाने से बचपन में अच्छा रहता है, और ऐसे इंसान का दिल भी बड़ा हो सकता है। मतलब ऐसे इंसान खुद भी बहुत अच्छे कर्म कर सकता है, बिकॉज कर्म के हाउस में जुपिटर बैठ गया है, जो कि एक पॉजिटिव प्लैनेट है। तो पॉजिटिव कर्म ऐसे इंसान के हो सकते हैं। सो फॉर दैट इट्स इज़ गुड। बट क्योंकि 10th हाउस एक फाइट को दिखाता है, एंड जनरली 10th हाउस एक थोड़ा कॉम्पिटिटिव हाउस भी है, एंड जुपिटर जो है एक बहुत ही ज़्यादा नाइस एंड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव प्लैनेट है। तो ऐसे लोगों का एटीट्यूड भी थोड़ा ऐसा रह सकता है कि ऐसे लोग उतने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं होते कई बार, एंड काफ़ी ज़्यादा वो अपने कॉम्पिटिटर्स का भी भला करने जा रहे हैं। तो ऐसा भी देखा गया है, तो उसकी वजह से सक्सेस में थोड़ा डिले आना, या ऑफिस वर्कर्स से भी उतनी ना बन पाना, क्योंकि जिन लोगों का भला नहीं करना चाहिए उनका भी भला किया जा रहा है यहाँ पर। तो वो एक चीज़ थोड़ा यहाँ पे नेगेटिव देखी गई है, बट अदरवाइज इट गिव्स गुड रिजल्ट। जुपिटर की अगर हम बात करें 11th हाउस में, तो 11th हाउस में जुपिटर जनरली काफ़ी अच्छे रिजल्ट देते हैं। यहाँ के कारक भी हैं। जनरली ऐसे इंसान को बड़े भाई बहन मिलते हैं, और सक्सेसफुल बड़े भाई बहन ऐसे इंसान के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे कि किम कार्डेशियन की छोटी बहन जो है क्लोई कार्डेशियन, उनके चार्ट में भी जुपिटर 11th हाउस में आपको मिलेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं उनकी बड़ी बहन किम कार्डेशियन जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, और एक बहुत बड़ा नेटवर्क सर्किल, एक बहुत अच्छा बिजनेस आपको ये दे सकते हैं। अगर 7th हाउस भी वेल प्लेस्ड है, वीनस मर्करी की पोजीशन भी अच्छी है, देन इट कैन गिव यू अ वेरी वेरी strong business and strong positive things it can give you। थर्ड हाउस पे दृष्टि जाने से जनरली अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं छोटे भाई बहन को लेकर। फिफ्थ हाउस पे दृष्टि जाने से संतान का भी अच्छा फ्यूचर देखा गया है, एंड 7th हाउस पे दृष्टि जाने से अगर और पाप प्रभाव 7th हाउस पे नहीं है तो मैरिड लाइफ भी अच्छी देखी गई है। जनरली इट गिव्स गुड रिजल्ट। एंड जुपिटर की अब हम बात करेंगे 12th हाउस में। तो जुपिटर जब 12th हाउस में होते हैं तो जनरली इट गिव्स नॉट वेरी गुड रिजल्ट, बिकॉज यहाँ पे जुपिटर वृद्धि कारक ग्रह है जैसे बताया, एंड 12th हाउस बुरी चीज़ों को ज़्यादा दिखाता है, तो बुरी चीज़ों की ज़्यादा वृद्धि करते हैं। एंड कई बार जैसे कि 12th हाउस हमारे डिप्रेशन को दिखाता है, आइसोलेशन को दिखाता है, लॉस को दिखाता है, तो काफ़ी खर्चा आप करवा सकते हैं ऐसी चीज़ों पे जिस पे आप नहीं करना चाह रहे थे। एंड ऐसे लोग कई बार मतलब अनचाहा खर्चा भी कर देते हैं। उनकी इच्छा नहीं थी किसी चीज़ पे खर्चा करने की, बट कोई उनका दोस्त आया, उन्होंने कहा कि चलो यहाँ चलते हैं और ये चीज़ खरीद के लाते हैं, तो वो खरीद के ले आएंगे उसे। तो ऐसा चीज़ भी यहाँ पे देखी गई है। बट सबकॉन्शियस माइंड से ऐसा इंसान बहुत अच्छा होता है, क्योंकि 4th हाउस पे दृष्टि जाती है, तो नेक दिल इंसान भी कई बार आपको बनाता है। एंड अगर पॉजिटिव है, सेजिटेरियस में है, पाइसिस में है, तो काफ़ी अच्छे लोग कर्म भी ऐसे लोग कर सकते हैं। 6th हाउस पे दृष्टि जाने से चैरिटी भी करते हैं, बट बीमारियों का सामना भी करना पड़ सकता है। 8th हाउस पे दृष्टि जाने से कई बार एडिक्शन के इश्यूज भी नहीं हो सकते, क्योंकि 12th हाउस एडिक्शन को दिखा रहा है एंड 8th हाउस स्कैंडल को दिखा रहा है। तो कई बार ऐसे लोगों की मतलब अगर एक चीज़ का वो नशा करने लग जाएं तो वो चीज़ काफ़ी बढ़ सकती है इनके लिए, तो नशे से इन्हें काफ़ी ज़्यादा बच के रहना चाहिए। एंड आई हैव सीन, मतलब मेरे आसपास भी मैंने ऐसे कुछ लोग देखे हैं जिनका जुपिटर 12th हाउस में है, एंड उन्हें मतलब एडिक्शन की प्रॉब्लम है काफ़ी ज़्यादा, एंड वो छोड़ने का ट्राई कर रहे हैं, बट उतना ईजी नहीं होता इन लोगों के लिए वो छोड़ पाना, तो उससे काफ़ी ज़्यादा बच के यहाँ पे रहने की ज़रूरत है। तो एडिक्शन से बचने की ज़्यादा ज़रूरत है। एंड लोनलीनेस में बैठकर भी दुखी रहना ऐसे लोगों का देखा गया थोड़ा, कि मतलब अकेले बैठे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें भी एटीट्यूड यहाँ पे अच्छा नहीं है। एंड अपनी संगत पे भी थोड़ा सा ऐसे लोगों को ध्यान देना चाहिए। कई बार ऐसे लोगों के दोस्त भी उतने अच्छे मैंने नहीं देखे, लाइक या तो उतना हेल्प नहीं करते हैं, ये ऐसे लोग अपने दोस्तों पे ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं ज़रूरत से ज़्यादा। सो दैट इज़ ऑल्सो दे नीड टू सी। बट जनरली मैरिड लाइफ में भी ये थोड़ा सा इशू क्रिएट कर सकता है, बिकॉज 7th हाउस से भी 6th हाउस में, 12th हाउस 7th से 6th है, एंड जुपिटर पॉजिटिविटी का, ब्लेसिंग्स का प्लैनेट होकर यहाँ से 7th हाउस को अपनी ब्लेसिंग्स नहीं दे पा रहा है। तो मैरिड लाइफ में इट कैन ऑल्सो क्रिएट इशू या डिले क्रिएट कर सकता है, तो उससे भी थोड़ा
दूर रहना चाहिए। बाकी तो अगर आप चैरिटी करते हैं या अच्छी जगहों पर खर्चा करते हैं तो इट कैन गिव यू वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑल्सो। तो ऐसे रिजल्ट्स मैंने जनरली सभी 12 भाव में देखे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, एंड प्लीज़ कमेंट्स में शेयर कीजिएगा कि आप अगला टॉपिक क्या देखना चाहते हैं, बिकॉज़ कई बार काफ़ी मुश्किल हो जाता है मेरे लिए भी टॉपिक ढूंढना, क्योंकि ज़्यादातर टॉपिक्स तो कवर्ड हैं यूट्यूब पे, बट अगर आप कुछ स्पेशली कुछ टॉपिक देखना चाहते हैं सो यू कैन कमेंट दैट इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।